चर्चा शुरू करते हैं और पहली कंपनी आज की जिंदल 100, जो मैं टॉस करता हूं हिमांशु सर की तरफ। हिमांशु सर, चिरपरिचित अंदाज में सर, जिंदल 100 का आप अपना एक बार चार्ट देख लीजिए। आज जबरदस्त तेजी है सर, और जो तेजी इंट्राडे चार्ट में दिख रही है, वाह, 9.5-10% की तेजी, 296 का भाव, जबरदस्त मोमेंटम सर। वो 252-255 वाली जो रेंज थी ना, उसको तोड़ने के बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज सर 1,29,99,000 शेयरों का सौदा हुआ है जिंदल 100 के काउंटर में। कैसा दिख रहा है सर ये मोमेंटम? टिकाऊ है? लगता है कि इस पर अभी दांव लगाने जैसा, या आपको लगता है नहीं अब ये ट्रेन छूट गई, कुछ और देखेंगे? गुड आफ्टरनून टू यू शुभम जी, सभी हमारे दर्शकों को भी। देखिए सर, मुझे जहां तक याद आ रहा है, आपने 2 दिन पहले भी इस काउंटर के बारे में चर्चा की थी और उस वक्त ये डिस्कस किया था कि 280 रुपए के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा तो यहाँ पर मोमेंटम जो है वो और तेज होता हुआ नजर आएगा, और आज के सेशन में ऐसा ही होता हुआ नजर आया। एक बार 280 निकला तो सीधा 300 रुपए तक जाता हुआ नजर आया है। अब क्या अभी भी और गुंजाइश है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लगातार यहाँ से और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। 320 से 330 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आते भी देखने को मिलेंगे। फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है 290 रुपए तक का अगर कोई पुल बैक मिल जाए तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, और 282 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 290 के आसपास मिल जाए बढ़िया रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। 282 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, और टारगेट 320-330 के। फिलहाल 295 रुपए के भाव पर कारोबार करता जिंदल 100। वरुण जी, आप भी फीता काटिए पराग मिल्क फूड के काउंटर से। आज करीब 7.5% की तेजी पराग मिल्क में देखने को मिल रही है, और चार्ट देखिए, अब से कुछ ही मिनटों पहले ये लिफ्ट से ऊपर चढ़ा है, बिल्कुल एकदम अपने दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा है। 16,20,000 शेयरों का सर आज वॉल्यूम है इसमें। 224 रुपए का अभी भाव, नए उच्चतम स्तर बनाता हुआ 224 का इंट्राडे हाई है, और 224 पर ही करीब ट्रेड करता दिख रहा है पराग मिल्क फूड। कैसे दिख रहे हैं आपको चार्ट? मोमेंटम राइड करने लायक है, या आपको लगता है कि पिछले हफ्ते जो गिरावट आई है सर, बस ये उसी को थाम रहा है, बाकी कुछ नया नहीं है? जी देखिए शुभम जी, सबसे पहले गुड आफ्टरनून आपको, हमारे आपकी टीम को और हमारे दर्शकों को। और देखिए यहाँ पर पराग मिल्क की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम है। 7% के अराउंड यहाँ पर स्टॉक अप है, और यहाँ पर आज आप देखेंगे तो सुबह सुबह ही एक अच्छा ओपनिंग हुआ था, उसके बाद लगातार 3 कैंडल में क्लोजिंग है, और एंड में आप देखेंगे तो वापस एक ब्रेकआउट आ रहा है। ये मोमेंटम बिल्कुल कंटिन्यू रह सकता है, करीबन 232 के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपका है करीबन 214 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल इंट्राडे या फिर एक BTST स्विंग के तरीके से ही हम लेंगे, क्योंकि देखिए डेली चार्ट्स पर अभी भी एक स्विंग आ रहा है, और अपने 200 SMA जो है वहां पर एक बार रिजेक्शन ले सकता है, बट वहां तक अब क्लीन रन अप है करीबन 10 रुपए का। तो यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छा मोमेंटम है, और 214 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 214 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगली कंपनी, चलिए पहले हिमांशु सर की कॉल लेते हैं। सर बताइए। एक स्विंग ट्रेड है, खरीदारी करनी है। IOL केमिकल फार्मा, IOLCP 172 172 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे सर। ये स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे वो यहाँ पर 167 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट रहेगा 180 रुपए, दूसरा 180 रुपए के ऊपर तो सर ये मुझे लगता है खुला नीला आसमान हो जाएगा, और कम से कम 8 से 10% तक का रन अप इमीडिएटली फॉलो थ्रू डेज में देखने को मिलेगा। काफी दिनों से ये स्टॉक एक लगातार बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ मिनटों में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है, जो कि मुझे लगता है कि इस स्टॉक को न केवल आज बल्कि आने वाले कुछ दिनों तक अच्छी तेजी में रख सकता है। तो IOLCP यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड के लिहाज से खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्विंग ट्रेड के हिसाब से IOLCP पर लगा सकते हैं दांव। 167 रुपए का स्टॉप लॉस, 171 रुपए पर हमने चर्चा की, 171 172 का मौजूदा भाव, 180 तक के टारगेट, और करीब करीब 4 से 5 रुपए का स्टॉप लॉस आपको यहां लगाना है IOLCP के काउंटर पर। ये मोमेंटम ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड यानी 2 से 3 दिन में जो होना है हो जाएगा, आप इसको यहां से उठा सकते हैं। अगली कंपनी, हिमांशु सर आपके ही पास आऊंगा, कृष्णा फॉस्केम। कृष्णा फॉस्केम सर देखिए, आज यहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पहले भी ये काउंटर हमारे मोमेंटम रडार में आ चुका है। आज यहां पर फिर से अच्छी तेजी देखने को मिली है कृष्णा फॉस्केम में। कैसा दिख रहा है सर आपको चार्ट? ये मोमेंटम राइड करने लायक है, या आपको लगता है नहीं, छोड़ देना चाहिए? इस समय इंट्राडे हाई पर 199 रुपए पर करीब ट्रेड करता हुआ। सर
अनडाउटेडली बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ये स्टॉक रहा है, लगातार हायर हाइज हायर लोज बनते नजर आए हैं। थोड़ा सा 3-4 दिन का कंसोलिडेशन के लिए ब्रेक लेता है और फिर नए हाइज बनते हैं। तो ये उन स्टॉक्स में से है सर जिसके लिए मोमेंटम के ब्रेकआउट की जरूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी थोड़ा सा सुस्त होता है तो वहां पर खरीदारी करें। तो 194 195 के अच्छे लेवल्स हैं जहां पर खरीदारी की जा सकती है 190 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और चार्ट को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर आगे भी थोड़ी तेजी बनती रहेगी। आगे भी तेजी बनती रहेगी। सर टारगेट स्टॉप लॉस ध्यान रखिए आप लोग, 190 का लगाइए स्टॉप लॉस, यहां से 8-9 रुपए नीचे का। और सर टारगेट पहला क्या रख लें? सर पहला टारगेट रहेगा 210 रुपए का। 210 रुपए का लगा लीजिए आप पहला टारगेट। मजबूत स्ट्रक्चर है चार्ट पर और ब्रेकआउट का ये मोहताज नहीं है चलने के लिए। जिस दिन चलता है, मूड में होता है तो फिर चलता है, और अभी ये चलने के मूड में है ऐसा हिमांशु जी को लगता है चार्ट्स देखकर। 190 रुपए का स्टॉप लॉस, 210 रुपए के टारगेट के साथ। चलिए अगली कंपनी ब्लू स्प्रिंग। सर ये 1-2 दिन पहले हमारे रडार पर आई थी, एक बार इसका चार्ट देखिए आप ब्लू स्प्रिंग का। कल हमने ये शो नहीं किया था तकनीकी खामियों की वजह से। परसों जब ये शो किया था सर तब भी ये हमारी रडार में थी, और आज क्या शानदार मूव आया है 9% का। वरुण जी कैसा दिख रहा है चार्ट पर? ये जो रिकवरी थी, वी पैटर्न था, कई लोग इसे डबल बॉटम भी देख रहे हैं, कई इसको वी शेप रिकवरी देख रहे हैं। कैसा दिख रहा है आपको ये चार्ट? आपको लग रहा है कि अब ये दूसरी टेरिटरी में जा रहा है, अब लंबा हो गया ये? जी बिल्कुल। देखिए शुभम जी, अगर बात करेंगे ब्लू स्प्रिंग की तो यहाँ पर बिल्कुल वीकली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट है, और आज के दिन में अगर 128 130 के जोन निकाल लेता है, वीकली ब्रेकआउट पर यह स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर रहा है। साथ ही में डेली चार्ट्स पर एक अच्छा बेस था करीबन 100 के आसपास, और 126 125 के आसपास रेजिस्टेंस था। आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अच्छी क्लोजिंग मिलती दिख रही है, करीबन 10% का राउंड अप है। और साथ ही में जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर और बड़ी अपसाइड बन सकती है। हालांकि देखिए जैसे ही स्टॉक 132 का लेवल पार करेगा, यहाँ पर एक अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक कारोबार करना शुरू करेगा, और जो ब्रेकआउट है डेली चार्ट्स पर वो ब्रेकआउट करीबन 148 150 का टारगेट सजेस्ट कर रहा है। बिल्कुल यहाँ बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो आपका है करीबन 118 का हम मेंटेन करेंगे, और एक स्विंग ट्रेड या फिर BTST के लिए भी यहाँ पर एलिजिबल है स्टॉक। 148 के टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं। BTST की पात्रता इसके पास है। वरुण जी का कहना है कि बढ़िया स्ट्रक्चर है चार्ट पर, BTST के लिए आप लेकर जाइए। मिड टर्म के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। 150 रुपए तक के भाव आपको दिख सकते हैं। 118 का स्टॉप लॉस। ब्लू स्प्रिंग के काउंटर में अभी 128 रुपए 96 पैसे पर ट्रेड करता हुआ, करीब 9.25% की तेजी, 21.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम। इस बीच आ गया एक हूटर ट्रेड। सर बताएं। जी शुभम जी, AGI ग्रीन टेक पर हमने आज मॉर्निंग शो में बताया था करीबन 715 के आसपास, और अब आप देखेंगे तो करीबन 6% अब चल रहा है 756। 740 का फर्स्ट टारगेट था। अगर हमारे जो दर्शक ने किसी ने ट्रेड लिया और अगर इंट्राडे का ही व्यू हो, प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं, या फिर 780 का जो हमारा सेकंड टारगेट है वहां तक वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपका आप ट्रेल कर सकते हैं 735 के अराउंड। चलिए पुराना एक ट्रेड था, सर ने दिया था और उस पर टारगेट पहला आ गया है। जिन्होंने बोनस के इस मेहमान के कहने पर यह कॉल ली थी वो अब बुक कर सकता है। दूसरा टारगेट 780 का था, उसके लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। लेकिन एक काम करिए, जो नियम है हमारे इस शो का वो ये कि स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, कम से कम अपनी कॉस्ट के ऊपर का तो कर ही लीजिए, जिससे कि नुकसान का मुंह बंद हो जाए और मुंह खुल जाए टारगेट का। अगली कंपनी पकड़ते हैं इस शो में, दैट इज अर्बन कंपनी। हिमांशु सर एक बार अर्बन कंपनी का चार्ट देख लीजिए। ब्लू स्प्रिंग की तरह ही दिखता है या आपको लगता है नहीं इसकी दूसरी कहानी है? यहां पर गाड़ी अलग स्पीड में चल रही है। आज करीब 8% से ज्यादा की तेजी है सर, 157 रुपए का भाव है। पिछले एक महीने में सर क्या शानदार मूव आया है। पिछले एक महीने में निफ्टी अनमना था, सेंसेक्स नहीं मान रहा था, लेकिन ये 130 से सर 160 पहुंच गया। क्या आपको दिखता है आज सर जो इसके वॉल्यूम है ना, आप एक बार उन पर जरूर नजर डालिए। मैं आप मतलब काबिले गौर हैं सर। 5 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम है सर अर्बन कंपनी में, और ये 5 करोड़ के वॉल्यूम के साथ 8% की तेजी है। इंट्राडे हाई पर काउंटर है। बीते एक महीने में 30 रुपए का मूव है। 130 से अब 160 के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। क्या कहना चाहेंगे अर्बन कंपनी पर? सर आपने ही काफी पहले ही बोल दिया। मैं एक्चुअली सोच रहा था इस पर बाय कॉल दे ही दूं। ऐसा लगता है कि स्टॉक एक अप मूव के लिए तैयार है। हालांकि जो इसका ब्रेकआउट है वो 150 152 रुपए के लेवल्स पर आ चुका है,
लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर 162 रुपए तक के टारगेट्स के लिए जो पहला इसका हर्डल है 162 164 रुपए तक के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। वॉल्यूम्स डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है, एक अच्छा बेस भी बनता हुआ नजर आ रहा है और जो इंपॉर्टेंट सप्लाई प्लेस थी चार्ट में 150 152 की, आज वीकली क्लोज उसके ऊपर होने की तैयारी है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पर भी यहाँ पर अर्बन कंपनी में खरीदारी की जा सकती है 156 157 तक। स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर स्टॉप लॉस 151 रुपए का लगाएंगे और ऊपर में 162 164 रुपए तक के लक्ष्य मुझे लगता है सोमवार के सेशन तक आपको देखने को मिल सकते हैं। 151 152 का लगाइए स्टॉप लॉस। सोमवार के सत्र में आपको ये 164 रुपए तक दिख सकता है। 157 रुपए 15 पैसे इसका मौजूदा भाव है। आज की तेजी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ है, तो वॉल्यूम्स के साथ है यानी कि भरोसा साथ में जुड़ा है इस तेजी के। इस तेजी में दम है हिमांशु सर के मुताबिक। अगली कंपनी इंजीनियर्स इंडिया। वरुण सर एक बार इसका चार्ट देखिए, 3.25% की तेजी देखने को मिल रही है सर। और आज की जो कैंडल है तेजी की, आज का जो मूव आया है इस चार्ट में, जबरदस्त मूव आया है, करीब 3.5-4% की तेजी है। और अगर ये सर डब्लू बना रहा है जिसको हम डबल बॉटम कहते हैं, तो दूसरी लेग थोड़ी पहले से शुरू हो जाती है, तो वो शुरू हो गई है। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में क्या 260 280 वो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, या आपको लगता है नहीं अभी इंतजार करने की जरूरत है? आज के जो वॉल्यूम पिछले 1 घंटे में इकट्ठे हुए हैं और उसके बाद जो 3.25% की तेजी आई है, ये आपसे क्या कह रही है सर? जी देखिए, अगर इंजीनियर्स इंडिया की बात करें शुभम जी, तो यहाँ पर स्टॉक एक रेंज में कारोबार कर रहा है। एक साइडवेज जोन में करीबन 222 से लेके 255 तक यहाँ पर स्टॉक साइडवेज कारोबार कर रहा है। अब एक हायर बेस एस्टैब्लिश हुआ है करीबन 235 के आसपास। अभी भी मैं थोड़ा वेट करूंगा यहाँ पर ब्रेकआउट मानने के लिए। 250 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। 250 के लेवल पे ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तब यहाँ पर स्टॉक एलिजिबल होगा करीबन 270 के जोन के आसपास। आज की बिल्कुल एक बढ़िया कैंडल है, बट अभी भी कंफर्मेशन के लिए थोड़ा वेट करेंगे। 250 के ऊपर क्लोजिंग आता है उसके बाद यहाँ पर एंट्री करेंगे, क्योंकि एक स्लाइडिंग आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही वो क्रॉस करता है क्लोजिंग बेसिस पे, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट बन सकता है। हाल फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। देखिए, इसको उड़ान का टिकट मिलेगा 250 के ऊपर। 250 के ऊपर ये निकलेगा तब वरुण जी का कॉन्फिडेंस इससे बड़ा हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएंगे, रेजिस्टेंस बाधाएं कम हो जाएंगी, टर्बुलेंस कम रहेगा, तब आप उड़िएगा। अभी 250 तक इसको छोड़ दीजिए, अवॉइड कीजिए। पहले से ले रखा है तो जरूर आज के पुलबैक का इस्तेमाल आप चाहे मुनाफा वसूली के लिए कीजिए, और अगर 250 से ऊपर निकल जाता है तो आप इसके स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं। इस बीच डीसीबी बैंक, अगला काउंटर जो आ रहा है मेरे स्कैनर पर, 7.5-8% की तेजी, जबरदस्त तेजी आज इस काउंटर में देखने को मिल रही है सर। डीसीबी बैंक में 203 रुपए का भाव। बढ़िया चीज है आज के वॉल्यूम, 86 लाख शेयरों का वॉल्यूम आज डीसीबी बैंक के शेयर में देखने को मिल रहा है। सर क्या दिख रहा है, ये 52 वीक हाई के बिल्कुल आप समझ लीजिए चौखट पर है। और मैंने देखा है कि आप जब कोई हुटर कॉल देते हैं तो ऐसे काउंटर होते हैं जो 52 वीक के आसपास चल रहे होते हैं। तो आज का डे हाई है 204 रुपए 65 पैसे और 205 रुपए 90 पैसे इसका 52 वीक का हाई है। अपने 52 वीक हाई से बस आप ऐसे समझिए कि एक कदम दूर है। आज 86 लाख शेयरों का सर वॉल्यूम है, दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ, 8% की तेजी, 203 का मौजूदा भाव। डीसीबी बैंक पर आपकी क्या सलाह होगी? सर एक नई तेजी की शुरुआत होने वाली है, मतलब उसकी दहलीज पर है, आप ऐसा समझ सकते हैं। 203-205 रुपए का जो जोन है वो ना केवल 52 वीक हाई है, बल्कि पिछली 3 या 4 बार का एक इंपॉर्टेंट सप्लाई का पिवट है। मेरा ऐसा मानना है कि आज के वॉल्यूम्स जिस तरह से देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों में खरीदारी है, ये जो सप्लाई जोन है ये निकल जाएगा अब की बार। और किसी वजह से अगर गलती से आपको 199-200 रुपए तक का डिप मंडे के सेशन में या आज मिल जाए तो वो खरीदारी के लिए बहुत अच्छे लेवल्स है। 205 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो बहुत जल्द 225 से 230 रुपए तक की जर्नी ये स्टॉक शुरू करता हुआ नजर आएगा, जो कि एक स्विंग के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जरूर इस काउंटर पे ध्यान रखना चाहिए। कंफर्मेशन 205 रुपए के ऊपर आएगा, लेकिन 199 के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर एक छोटी एंट्री इन एंटीसिपेशन बनाई जा सकती है। इन एंटीसिपेशन बनाई जा सकती है एक छोटी एंट्री। 205 के ऊपर रॉकेट हो जाएगा, 225-230 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस सर क्या रख लें? हालांकि बाइंग की सलाह 190-99 के आसपास बन जाएगा तो सर ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। फिर भी सर स्टॉप लॉस क्या रख लें?
सर देखिए, चाहें तो वैसे तो यहाँ से भी खरीदारी में कोई हर्ज नहीं है, अगर थोड़ा सा व्यू लंबा है। 203 रुपए के आसपास के भाव हैं, 199 रुपए तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर 193 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 193 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं और यहां पर निश्चित तौर पर 225-230 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और इस समय मेरे रडार पर जो दो काउंटर अभी अभी आए हैं, पहला है जेके एंटरप्राइजेज और दूसरा है जेबीएम ऑटो। तो जेके एंटरप्राइजेज पर सलाह लेते हैं वरुण जी से। वरुण जी, जेके एंटरप्राइजेज 8.5% की तेजी, 157 रुपए 90 पैसे का भाव है। अभी करीब 6,68,000 शेयरों का सौदा हुआ है, आज वॉल्यूम है। क्या आपको दिखता है आरएसआई पॉजिटिव है? आज अच्छी तेजी भी है और आज चेयरमैन और एमडी का रीअपॉइंटमेंट की खबर भी आई थी, उसके बाद ये तेजी देखने को मिल रही है इस शेयर में। पिछले 3-4 दिन के जो भी गिरावट थी उसको एनगल्फ कर दिया है, खा लिया है, लील लिया है। क्या आपको दिखता है अब 157 के भाव पर जेके एंटरप्राइजेज लेने लायक मोमेंटम ट्रेड है, प्रॉफिटेबल ट्रेड है या अवॉइड है? जी देखिए, जेके एंटरप्राइज का अगर चार्ट शुभम जी अगर क्लोजली वॉच करेंगे तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में कारोबार कर रहा था और काफी समय से यहाँ पर एक गिरावट थी। अब ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पर एक बाउंस आया, बाउंस बिल्कुल बढ़िया है, बट यहाँ पर अभी भी मैं अवॉइड करूंगा यहाँ पर एंट्री करने के लिए, क्योंकि अब एग्जैक्टली जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था करीबन 150-160 के जोन में यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर रहा है और यहाँ से हल्की बढ़त करीबन 162 के जोन में एक अपना जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है। तो आई वुड अवॉइड जो ये बाउंस आया यहाँ पर, अगर आपके पास पोजीशन फंसी है तो यहाँ पर एक बार निकलने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हायर बेस एस्टेब्लिश होता है उसके बाद यहाँ पर एंट्री करने की सोचेंगे। यहाँ पर फ्रेश एंट्री के लिए मेरी यहाँ पर सजेशन नहीं रहेगी, बट अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो बिल्कुल एक बार निकलने की कोशिश कर सकते हैं या फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं करीबन 147 का, और यहाँ पर करीबन 162-163 के लेवल्स बन सकते हैं। इस तेजी में दम नहीं लग रहा है, फीकी हो सकती है ये तेजी। आज की ऊंचाई कल नीचे आ सकती है, आज अर्श पर है कल फर्श पर हो सकता है, ऐसा कहना है वरुण जी का। हाँ, नया मत खरीदिए, पुराना है तो स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेल करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ऐसा मानना है। सर, जेवीएम ऑटो, आज खबर आई कि बेन कैपिटल ने यहाँ पर करीब 2,850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है जेवीएम ऑटो में और उसके बाद इसमें जो तेजी आई सर, अभी 0.8% ऊपर, मतलब 35 का आरएसआई सर 58 पहुंच गया। क्या शार्प मूव आया है और क्या शार्प कैंडल बनी है आज। पिछले कई दिन की गिरावट एक दिन में मतलब थकान उतार दी इसने। अभी जो मौजूदा भाव है 673 के आसपास का, क्या आपको लगता है जेवीएम ऑटो एक अच्छी बैट है, एक ऐसा स्टॉक है जिसको पोर्टफोलियो में भी शामिल किया जा सकता है, या आपको लगता है कि मोमेंटम ट्रेड में ही रखा जाए? तो शुभम जी, ऐसा लगता है एक्चुअली कि जो पिछले दिनों की जो थकान थी वो अंडरनीथ उस कंसोलिडेशन के खरीदारी चल रही थी, और आज की जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, उसने कहीं ना कहीं उस करेक्शन को आज अंत कर दिया है, यानी उस पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो के हिसाब से अभी भी यहाँ पर खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि 7-8% स्टॉक ऊपर है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट्स में ऐसा दिखता है कि अभी बहुत अपसाइड और पॉसिबल है। अगर आपको सिर्फ मोमेंटम ट्रेड करना है तो मुझे लगता है 690 या 700 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलना शुरू होगा, क्योंकि एक डाउनवर्ड ट्रेड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की थोड़ी सी रेजिस्टेंस यहाँ पर स्टॉक फेस कर रहा है, और 690-700 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाता है तो वो सप्लाई एब्जॉर्ब हो चुकी होगी, जिस कंडीशन में यहाँ पर मोमेंटम प्ले भी देखने को मिलेगा 735-750 तक के टारगेट्स के लिए। तो ओवरऑल पोजिशनली इस लेवल पर भी खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। मोमेंटम 690-700 के ऊपर खरीदें। अगर यहाँ पर आप डिलीवरी की कोई पोजीशन बनाते हैं 670-660 के भाव पर, तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो 620 रुपए का बनता है। 620 रुपए का बनता है स्टॉप लॉस, 735-750 रुपए के यहाँ पर टारगेट बनते हैं। थोड़ा नीचे आ जाए खरीदेंगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल मिल जाएंगे। इस बीच एक बार अर्वन कंपनी का चार्ट जरा स्क्रीन पर ले आइए। अर्वन कंपनी पे हमने चर्चा की थी 155 रुपए के आसपास, अब 158 रुपए 40 पैसे इंट्राडे हाई पर जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आज की तेजी आती हुई। एक बार अर्वन कंपनी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए, नए उच्चतम स्तर दिन के बनाता हुआ 162, 164 ये दो टारगेट दिए गए थे हिमांशु जी की ओर से, और ये अब अपने टारगेट से थोड़ा नजदीक आते हुए। एरोफ्लेक्स एंटरप्राइजेस अगली कंपनी। वरुण सर, आपके लिए मैं डिस्कशन करना चाहूंगा एरोफ्लेक्स एंटरप्राइजेस पर।
कैसे दिख रहे हैं सर ये चार्ट? आज तेजी है स्टॉक में, नो डाउट। आज का बढ़िया कैंडल है और मुझे लगता है कि पिछले 4-5 बल्कि एक हफ्ता कह लीजिए, एक हफ्ते 10 दिन से जो भी कंसोलिडेशन था, आज उसका ब्रेकआउट आया है। क्या लगता है आपको, ये काउंटर अब चलने को तैयार है? आज 140 रुपए का भाव है और जब हम आप चर्चा कर रहे हैं तो ये अपने इंट्राडे हाई पर खड़ा है 140 रुपए 85 पैसे पर। कैसा दिख रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया चार्ट्स है। और आप अगर देखेंगे मंथली, वीकली और डेली तीनों चार्ट्स पर यहाँ पर एक ब्रेकआउट सजेस्ट कर रहा है। डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो अपना जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। वॉल्यूम के साथ आज आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया एक ब्रेकआउट है। मोमेंटम इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं करीबन 151-155 के टारगेट बन सकते हैं। और शुभम जी देखिए, हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पर आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट मंथली चार्ट्स पर यहाँ पर सजेस्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर 155 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, यहाँ पर एक बेस ब्रेकआउट होगा और करीबन 175 तक के भी टारगेट बन सकते हैं। बिल्कुल एक मोमेंटम में काउंटर है और यहाँ पर आपको बीटीएसटी करना है अगले हफ्ते के लिए या फिर थोड़ा सा पोजिशनली आपके पोर्टफोलियो में शामिल करना है, दोनों के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है करीबन 123 के अराउंड हम मेंटेन करेंगे और टारगेट जो हमारा थोड़ा सा एक स्विंग ट्रेड के लिए 175 के अराउंड रखेंगे। स्विंग ट्रेड मतलब 2-3 दिन में ये भाव मिल जाएंगे? 1 वीक के आसपास। 1 वीक के आसपास 155-175 दो टारगेट। और इस बीच हिमांशु सर के पास आ गई कोई हुटर कॉल, बताइए सर। सर डेक्कन गोल्ड इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे, 247 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 243 रुपीज का। ये प्योर एक इंट्राडे या बीटीएसटी ट्रेड रहेगा, मोमेंटम प्ले। और यहाँ पर जो मेरा टारगेट है वो 254 और 260 रुपए तक के दो टारगेट्स देखने को मिलेंगे। आईपीओ लिस्टिंग के बाद एक कंसोलिडेशन, एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट था और उस ब्रेकआउट का आज एक फॉलो थ्रू ट्रेड है। लगभग 27-28 लाख शेयर्स भी ट्रेड हो चुके हैं और जो गोल्ड में बेसिकली तेजी बनी है इस हफ्ते, उसका ये बेनिफिशियरी स्टॉक लग रहा है मुझे। और ऐसा लगता है कि मंडे को भी स्टॉक में एक अच्छी तेजी रह सकती है। तो डेक्कन गोल्ड इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करके चलने की सलाह है। और सर अर्बन कंपनी अभी हमने डिस्कस किया था तो लगभग पूरा 160 रुपए का हाई वहां पर लग चुका है। लीजिए, तो आप अपना पहले टारगेट से 2 रुपए दूर हैं। तो सर पहला आपको लगता है प्रॉफिट बुक कर लें, इंट्राडे में ले जाएं सर? 155 से 154, 59, 60 पहुंच ही गए हम लोग। जी सर, प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। बिल्कुल, तो यहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पहला काउंटर जो आज का आज आपने सौदा किया, आज का आज आपने बुक कर लिया। यहां पर अर्बन कंपनी से फिलहाल आपको एग्जिट की सलाह है अब। और डेक्कन गोल्ड माइन अगली हुटर कॉल है जो सर की तरफ से दी गई 247 से अब ये 248 रुपए 45 पैसे पर काम करता हुआ डेक्कन गोल्ड माइंस और 254 के टारगेट के नजदीक जाता हुआ। आज का जो हाई है 250 रुपए 80 पैसे है। 250-80 क्रॉस करते ही डेक्कन गोल्ड माइन में एक तेजी बन सकती है। और याद रखिए, आज का जो इंट्राडे हाई होगा वही इसका 52 वीक हाई भी होगा। हाल की लिस्टिंग है, आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। अगली कंपनी सर जो है वो है मोल्ड टेक पैकेजिंग। वरुण सर एक बार इस कंपनी को देख लीजिएगा, मोल्ड टेक पैकेजिंग। आज तो मोमेंटम आया है, लेकिन ये मोमेंटम आपको क्या लगता है, एक दिन का पटाखा है या आपको लगता है कि नहीं ये तेजी थोड़ी सी लंबी चल सकती है? और आज की जो तेजी है 4.5-5% की, 716 रुपए का जो अभी भाव देखने को मिल रहा है, ये कितना टिकाऊ है तेजी? जी देखिए, स्टॉक में मूवमेंट तो काफी अच्छा है। स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है अपने 200 और अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के आसपास। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो करीबन 730-750 के जोन में एक कंजेशन जोन है, वहां पर स्टॉक लगातार एक रिजेक्शन फेस कर रहा है। नीचे की तरफ बेस काफी अच्छा बढ़िया यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है करीबन 645 और एक हायर बेस जो करीबन 680 के अराउंड यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है। एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है करीबन 725-730 के जोन बना सकता है, बट अभी भी स्टॉक एक कंजेशन जोन में, एक साइडवेज जोन में है। जब तक 750 यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं निकलता, स्टॉक के अंदर एक बड़ा मोमेंटम नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस है 730-750 के अराउंड, वहाँ पर सेलर्स हावी हो सकते हैं। तो एक बार 750 के ऊपर क्लोजिंग में तब मोमेंटम ट्रेड कर सकते हैं। आज के दिन में जो इंटरडे टाइम फ्रेम है वहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट है करीबन 705-70 के 708 के ऊपर। यहाँ पर जो टारगेट्स है शॉर्ट टर्म के लिए 725 के टारगेट्स बन सकते हैं। 695 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 695 का स्टॉप लॉस, 725 रुपए के टारगेट आपको मोल्ड टेक पैकेजिंग में देखने को मिल सकते हैं, ये कहना है वरुण जी का। सर अगली कंपनी हिमांशु सर आपके लिए जो है वो है इंडियन ह्यूम। अगर आप इस कंपनी को देखें, इंडियन
ह्यूम पाइप, ये जो आपकी पहली आहर्ता होती है वहां से इसने वापसी की है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज से टकराकर वापसी कर रहा है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे के स्टॉक को तो हिमांशु जी देखते ही नहीं, वॉच लिस्ट में ही नहीं रखते हैं। लेकिन सर ये वहां से इसने जो वापसी की है, 2-3 दिन 4 दिन अपना सर पटका 200 दिन के मूविंग एवरेज पर और वहां से अब ये वापसी की है। आज पहले दिन है तेजी का, उस वापसी की 5% की तेजी पहले दिन दिख रही है। 385 का भाव है सर, पॉजिटिव अगर आप देखेंगे तो RSI का सर इसमें वो है पॉजिटिव सिग्नल है। यहाँ पर नतीजे आए थे वो भी ठीक ठाक थे, नतीजों के बाद भी यहाँ पर कोई खास बड़ा मोमेंटम बनता नहीं दिखा था। फिलहाल आपको कैसा दिख रहा है सर ये शेयर इंडिया ह्यूम पाइप्स? सर स्ट्रक्चरली स्टॉक बुलिश है। ऊपरी स्तरों से 420-425 के हाई लगाने के बाद एक अपनी टेक्निकल करेक्शन 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हुए पूरी करेक्शन साइकिल भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। आज तेजी का पहला दिन है। मतलब आप सब देखेंगे तो 357 रुपए के लो लगाने के बाद 390 रुपए तक की एक रिकवरी आज अटेम्प्ट की है। मुझे लगता है कि यहाँ पर फॉलो थ्रू मूव जरूर देखने को मिल सकता है फ्रेश खरीदारी के लिए, क्योंकि आज एक इसमें थोड़ा गैप है और वॉल्यूम का थोड़ा सा कंसर्न है। तो ऐसा लगता है सर कि 370-375 के रेंज में एक अच्छी एंट्री मिलेगी, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड वापस अट्रैक्टिव होगा और वो स्टॉप लॉस जो होगा 370-75 पर अगर खरीदारी की जाए तो स्टॉप लॉस रहेगा 360 रुपए के नीचे का। ऐसा लगता है चार्ट्स को देख करके आने वाले सप्ताह में 420-425 के ऊपर ये स्टॉक निकल सकता है और सर 420-25 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है काफी हफ्तों दर हफ्ता आपके शो में इसका डिस्कशन जरूर होगा, क्योंकि ये लगातार रहेगा मोमेंटम। चलिए, ये लगातार रहेगा मोमेंटम में। अगले हफ्ते 420-425 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 360 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट घोषणा मेरी तरफ से, हुटर बजाइए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट घोषणा ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप मोमेंटम रडार में इतने सारे डिस्कस करते हैं स्टॉक्स, उसके बाद हुटर कॉल्स आती हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि अब उस स्टॉक में क्या हो गया होगा, अब उस स्टॉक में क्या हो गया होगा। तो इसके लिए हमने एक काम किया है, हमने एक छोटी सी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है। फ्री है, आप केवल स्कैन कीजिए इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को, हमारी ज्वाइन कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पर इस समय ये QR कोड है, आप इसको ज्वाइन कर फ्री में हमारे साथ जुड़िए। जो भी एक्सपर्ट अपनी कॉल दे रहे हैं वो हमको अपडेट भी भेजते हैं कि भाई मैंने ये कॉल दी थी, देखो इसका ये टारगेट आ गया, इसमें स्टॉप लॉस हो गया, आप बाहर निकलवा दो। हमारी टीम आपको तत्काल वहां पर अपडेट कर देगी। तो सुबह यार बाजार से लेके और शाम को जाते जाते जीत तक, चूक ना जाना से लेके जाते जाते जीत तक, हमारे हर शो में जो भी एक्सपर्ट की कॉल दी जाएगी, हमारे डिस्कस किए किसी काउंटर पे कोई बड़ा मूव आएगा, कोई खबर आएगी, कोई हैपनिंग होगी, तो वो आपको इस कम्युनिटी में मिल जाएगी। आप बोनस की ये फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। ये आपको और जल्दी और बेहतर और सटीक जानकारी के लिए बनाई गई है। जितनी जल्दी आप इसको ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी आपके पास अपडेट्स पहुंचने शुरू हो जाएंगे। अगली कंपनी आते हैं स्काई गोल्ड लेकर और बात करते हैं वरुण जी से। वरुण जी, स्काई गोल्ड कैसा दिख रहा है आपको ये काउंटर? आज स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स में सर बढ़िया तेजी, 3% की तेजी है। दिन के दौरान 809 रुपए का हाई बनाया था, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन चला, लेकिन अब दोबारा अपने ये इंट्राडे हाई छूने की कोशिश कर रहा है। करीब 7 लाख शेयरों का सर आज यहाँ लेन देन हुआ है। पिछले अगर आप एक हफ्ते में देखें तो एक कंसोलिडेशन ही था, पूरे महीने में देखें तो एक अच्छी तेजी थी जो 650 रुपए से इसको 800 रुपए तक ले आई। अब आपको लगता है कि 650 से 800 आ गया सर, स्टेशन आ गया इसका, अब ये रुकेगी थोड़े दिन और यहाँ पे खेलेगी, उसके बाद फिर कुछ अगली चाल दिखाएगी? आपको लगता है नहीं, ये तो ट्रेन अभी आधे तक ही आई है सर, ये तो अभी आगे चलेगी? जी देखिए शुभम जी, यहाँ पर स्काई गोल्ड की बात करेंगे तो लास्ट 5 मंथ से लगातार एक बुलिश व्यू है, बुलिश मोमेंटम में चल रहा है और एक जो मोमेंटम है काफी बड़ा यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। डेली चार्ट्स पर आपने जैसे बताया 650 वाला स्टॉक करीबन 850 के अराउंड गया, उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो फेस हुआ, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट आप देखेंगे तो ऑन 10 अगस्त जो कैंडल ओपन हो रहा गैप अप, उसके बाद का जो आप देखेंगे तो वहाँ पर वो गैप कंटिन्यू रहा है, यानी रनअवे गैप है। आज के सत्र में भी देखिए उसी जोन से यहाँ पर एक बाउंस आया है, तो एक सपोर्ट अच्छा है। तो आपके पास अगर ऑलरेडी पोजीशन है 757 के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। 750 के अराउंड का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और यहाँ पर अगर ये कंटिन्यू रहता है जो मोमेंटम है,
850 और 900 दो टारगेट बन सकते हैं। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है और अगर मोमेंटम जो कंटिन्यू है मुझे वीकली और डेली वीकली और मंथली चार्ट पर दिख रहा है, करीबन 900-925 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। 900-925 के टारगेट यहां पर बन सकते हैं। 757 का स्टॉप लॉस, बढ़िया मोमेंटम में काउंटर है, आने वाले दिनों में भी मोमेंटम में रहेगा। हिमांशु सर देखिए आपके लिए मैं एक और स्टॉक ढूंढ के लाया, दैट इज वंडरेला हॉलीडेज। ये सर आप लगा लीजिए मोटा मोटी अगस्त से 1 अगस्त से अभी नहीं 2024 की 1 अगस्त से अब तक 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे था सर, अब तक ऊपर नहीं गया था। आज जो इसमें मूव आया है 6% का, उम्मीद है, अभी भी उम्मीद ही है, वही नहीं है कि क्लोजिंग आज शायद 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर हो जाए। टिकाऊ होगी नहीं होगी, आपको क्या लगता है कि यहां से 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज खरीदारी देखने को मिल रही है, तो ये आगे रहेगी तेजी, या आपको लगता है नहीं शुभम भाई ये जो 2024 से चल रही है कहानी वही कंटिन्यू रहेगी? शुभम जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक साइकिल चेंज करने के लिए तैयार है, क्योंकि 2024 का तो आपने जिक्र किया ही किया। अगर आप इसका और लंबा चार्ट देखेंगे तो 2022 में इसका एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन था लगभग 440 रुपए के आसपास। तो एक रूल ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से जो रेजिस्टेंस थी उसके बाद ये बार बार सपोर्ट का काम करती हुई नजर आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो उस लेवल को पार जब इसने पार किया था 430-440 का, वहां से ये शेयर 1000 रुपए तक गया और उसके बाद वापस ये जो करेक्शन है ये 2026 के मार्च के महीने से मल्टीपल टाइम्स 440-450 के आसपास आता है और हर बार वहां पर खरीदारी देखने को मिलती है। क्लासिकल एग्जांपल है पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में बनने का। एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम बोलते हैं फॉलिंग वेज, पोटेंशियल डबल बॉटम के साथ। तो मुझे लगता है, और तीसरी बात जो आपने जिक्र की कि 200 दिन की मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट भी यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। तो नटशेल में सर कहानी ये है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। पोजिशनल स्विंग के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड उठाइए। 519 रुपए के करंट लेवल्स हैं, 519 से लेकर 505-500 रुपए तक कोई भी डिप मिलता है तो उसमें खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पे 480 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। और सर ऐसा लगता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में यहाँ से 10 से 12% यानी 570-580 रुपए तक के टारगेट्स बहुत आराम से हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। 570-580 जब सर कह रहे हैं तो इसका मतलब कि यहाँ से करीब करीब 50 रुपए के टारगेट जो बनता है 10% से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा आपको मिल सकता है। टाइम फ्रेम सर 8 से 10 ट्रेडिंग सेशंस लगा सकते हैं सर। 2 वीक मान लीजिए, मोटा मोटा 2 वीक में आपको 10 ट्रेडिंग सेशन मतलब 2 हफ्ते। अगले मंडे से अगर आप शुरू करें तो जब तीसरा सोमवार आएगा तब तक ये आपको 570-580 की रेंज में दिख सकता है। 480 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल स्विंग खेलिए आप, प्रॉफिटेबल ट्रेड आपके लिए हो सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, सर बोल रहे हैं यहाँ पर ये अपनी साइकिल चेंज कर रहा है, तो अगली साइकिल अच्छी कंपनी की होगी जो ये तेज चला सकता है। और लंबे समय बाद, मतलब लगा लीजिए 200 दिन के मूविंग एवरेज को ये 2 साल बाद करीब करीब तोड़ रहा है, उसके ऊपर क्लोजिंग आ रही। अगर तो ये टिक गई क्लोजिंग और यहाँ से आ गई बाइंग तो निश्चित तौर पर ये अच्छा काउंटर साबित हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। अगली कंपनी यूनाइटेड बीवरेज आपके लिए वरुण सर कैसा दिख रहा है आपको ये काउंटर? अभी मोमेंटम रडार में आया है हमारे और यहाँ पर कुछ पुल बैक बनता दिख रहा है, आधे % की तेजी है हालांकि, लेकिन गिरावट सर यहाँ भी हाल बुरा है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, एक राउंडिंग बॉटम का उल्टा राउंडिंग बॉटम कह लीजिए, जो भी कहते हैं उसको टेक्निकल भाषा में, वैसा बनता दिख रहा था। पूरा भी हो गया, नेकलाइन तोड़ी, उसके बाद की भी गिरावट आ गई। क्या दिख रहा है सर अब यहाँ पे? कहीं कुछ गुंजाइश बनती दिख रही है? लगता है वैल्यू बाइंग है नीचे के स्तर पर, कहीं कुछ हो सकता है, या आपको लगता है नहीं छोड़ दीजिए? एक अपडेट ये है कि मोतीलाल ओसवाल ने इसको न्यूट्रल अभी रेटिंग देकर, और सर 6 अगस्त की रिपोर्ट है, 1400 के टारगेट दिए थे, उन्हीं के आसपास है। आपको क्या लगता है चार्ट्स पर मोमेंटम लाइक, स्विंग लाइक, किसी लाइक है या अभी नहीं? जी देखिए शुभम जी, अगर यूनाइटेड ब्रेवरीज की बात करेंगे करीबन 2200 के लेवल से स्टॉक लगातार यहाँ पर गिरावट में है और लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है।
एक जो एक शार्प मूव आया था करीबन 1455 के आसपास, जो एक देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन से एक बाउंस बैक मिला है। बट अभी भी आप देखेंगे तो वीकली या फिर मंथली चार्ट पर डाउन ट्रेंड यथावत है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो रिजेक्शन आया है करीबन 1455, मंथली चार्ट पर या वीकली चार्ट पर एक सपोर्ट था, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और आपने जैसे बताया 200 SMA के नीचे भी कारोबार कर रहा है, यहाँ पर बेस्ट अवॉइड रहेगा, क्योंकि देखिए कोई मोमेंटम नहीं है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो जो लिकर इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री में स्टॉक कारोबार कर रहा है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। रेडिको खैतान देख लीजिए, तिलक नगर इंडस्ट्री देख लीजिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स देख लीजिए, तो काफ़ी अच्छा कारोबार कर रहे हैं स्टॉक्स। बट ऐसे अगर टेलविंड है, सेक्टर टेलविंड है, फिर भी स्टॉक यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर कोई और खबरें हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक नहीं चल रहा है। आज के सत्र में ओवरसोल्ड जोन से फिर से एक बाउंस आया, 1300 के आसपास एक अच्छा बेस है। बट यहाँ पर लग रहा है कि अभी थोड़ी सी और कंफर्मेशन चाहिए हमें ट्रेड लेने के लिए, तो हाल फिलहाल यहाँ पर अवॉइड करेंगे। ट्रेड लेने के लिए कंफर्मेशन चाहिए, अभी सितारे गर्दिश में छोड़ दीजिए। इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियां बेटर कर रही हैं, उनको लीजिए। यूनाइटेड बेवरेजेस को क्यों लेना है? सर अगली कंपनी देखिए हिमांशु सर, क्या एफेंडो या कुछ BTST टाइप बन रहा है? नेस्ले में सर अभी मूव आया है और नेस्ले में अच्छी तेजी बनती दिखी है, 1-1.5% की तेजी है अभी फिलहाल अपने इंट्राडे हाई पर ये स्टॉक लगभग कारोबार करता हुआ। आज 1-1.5% की तेजी भी है, यहाँ पर 1475 रुपए का भाव अभी देखने को मिल रहा है। आपको लगता है यहाँ पे सर कहीं कोई ट्रेड लिया जाता है एफएनडो के लिए, या आपको लगता है ऑप्शन वगैरह उठाया जाए कुछ? सर स्ट्रक्चरली नेस्ले काफी बुलिश है। बहुत ही कम एफएमसीजी में ऐसे चार्ट्स या स्टॉक्स हैं जो कि काफी अच्छे अप ट्रेंड में इंटैक्ट हैं। ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है और अच्छी सपोर्ट से आज बाइंग देखने को मिली है। 1450 1460 अच्छा सपोर्ट बाई जोन है। पर BTST ट्रेड लायक सर उतना मोमेंटम नहीं है, क्योंकि फिलहाल लोअर लेवल से खरीदारी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वहां पर स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो फिलहाल मतलब मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है तो 1450 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। एक और स्टॉक निफ्टी का सर जो अभी मोमेंटम रडार में आया है, एशियन पेंट्स। कई दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद, मतलब वो गाना है ना सर, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला टाइप की स्थिति है। एक बार इसको देखिए वरुण सर, एशियन पेंट्स क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे भी कुछ क्यों इंट्राडे हाई पर खड़ा है एकदम। अभी सर मोमेंटम आया है पिछले कुछ सेकंड्स पहले, अचानक बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ इस समय इंट्राडे हाई पर स्पाइक बना है 2600। ये देखिए थोड़ा डिले होता है ना ये चार्ट, तो इसलिए आपको थोड़ा जो बात हम कहते हैं आप तक देर में दिखती है। अब देखिए 2643 रुपये भाव हो गया। लीजिए बात करते करते ये सर तेजी क्या बता रही है? बिल्कुल अंतिम मिनटों में एशियन पेंट जैसे शेयर में ये तेजी बनना और ये तेजी आना क्या संकेत है आने वाले सत्र के लिए, मंडे के लिए? क्या BTST, एफएनडो, फ्यूचर, ऑप्शन, डेरिवेटिव कुछ ले जाना चाहिए, या ये भी बस ऐसे ही है, पटाखा है? जी बिल्कुल, देखिए शुभम जी, यहाँ पर एक बड़ी सेल ऑफ थी और क्रूड जैसे एलिवेटेड लेवल पर यहाँ पर उनकी जो रॉ मटेरियल क्रूड है, तो यहाँ पर मार्जिन इंपैक्ट हो सकता है। तो वहाँ पर एक बड़ा गिरावट आया था, करीबन 2800 के लेवल से यहाँ पर स्टॉक करीबन 2600 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। एक ओवरसोल्ड जोन से इंटरडे टाइम फ्रेम पर एक बाउंस है और एक बड़ा गैप है करीबन 2690 से लेके 2666। बिल्कुल 2660 तक जा सकता है, बट यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सेल ऑन राइज का ट्रेड बन सकता है, क्योंकि अवे फ्रॉम मीन था तो मीन रिवर्सल के ट्रेड बन रहे हैं यहाँ पर। तो हाल फिलहाल कोई नई फ्रेश खरीदारी नहीं है, एक शॉर्ट कवरिंग एक मूव है और यहाँ पर फिर से अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है। हालांकि डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो अपने 200 SMA करीबन 2550 के अराउंड चल रहा है। तो अगर आप ऊपर की तरफ 2660 के अराउंड अगर शॉर्ट करना चाहे तो 2555 के टारगेट बन सकते हैं। बट यहाँ पर नई कोई फ्रेश खरीदारी की है मुझे यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। जो भी बाउंस है वो एक शॉर्ट कवरिंग रैली है और यहाँ पर जो रैली है फिजल्ड आउट हो सकती है। चलिए, फिजल आउट हो सकती है ये रैली, भरोसा करने लायक नहीं है। 2660 वाट के ऊपर आए तो शॉर्ट मार सकते हैं, पुट ले सकते हैं, फ्यूचर बेच सकते हैं, लेकिन आप यहाँ कुछ खरीदारी ना करें। सर अब देखिए खरीदारी वाला काउंटर है या नहीं। अगली कंपनी मंगलम सीमेंट। एक बार हिमांशु सर देखिए चार्ट इसका, मुझे लगता है ये काफ़ी लंबे समय का आज ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। और अगर इसने सर ये जो भाव दिख रहे हैं 1027-27, पिछला हाई अगर इसका जो था 1019 का था उसको आज तोड़ दिया है। क्या आपको लगता है ये, मुझे लगता है ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगा? हाँ 1029 तोड़ने के बाद, 1025 तोड़ने के बाद 1080-90 के ऊपर निकला तो ये ऑल टाइम हाई पहुंचेगा। आपको लगता है ये उस दिशा में जाती तरफ बढ़ रहा है, तेज मोमेंटम है,
आज ओवरसोल्ड जोन से, ओवरसोल्ड से मतलब आज का मोमेंट अगर आप देखिए सर, तो ज़बरदस्त आरएसआई पिछले 2-3 दिन में इसकी 24 से सर 70 पहुंच गई। स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ प्ले करने लायक, मोमेंटम प्ले करने लायक क्या मंगलम सीमेंट का काउंटर है। अभी करीब 4.5% की तेजी यहां देखने को मिल रही है और इंट्राडे हाई पर काउंटर है, 1029 का भाव देखने को मिल रहा है और आज की तेजी सर 5,81,000 शेयरों के साथ है। ये अपने दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर इसे तो ले ही लेना चाहिए, बहुत अच्छा एक प्राइस पैटर्न वॉल्यूम ब्रेकआउट है। 1020 का जैसा आपने कहा कि प्रीवियस स्विंग हाइज थे, पिछले 252 वीक हाई थे जहां पर काफी अच्छे पिवट सप्लाईज थे। आज वीकली बेसिस पर ये मूव देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट सर अगर आप इसका कल का वॉल्यूम देखें तो आज के वॉल्यूम से 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम, यानी कि 27 लाख शेयर का वॉल्यूम कल इसमें बाइंग हो चुकी थी, आज उसकी फॉलो थ्रू मूव है। तो बिल्कुल करंट लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 1029 के करंट लेवल्स हैं, 1020 1015 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर बहुत छोटा स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का जो है वो 1002 रुपए का है और ऊपर में जो पहला टारगेट है वो 1075 1080 का कंजर्वेटिवली पहला टारगेट है। जिस हिसाब से ये काफी लंबे समय का एक राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी है लगभग 1 साल का, वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ना केवल ये 1080 के टारगेट छुएगा बल्कि उसके बाद भी आने वाले काफी महीनों तक यहाँ पर ये तेजी बनती रहेगी और 1000 का लेवल अब इसके लिए एक अच्छा बेस का काम करता नजर आएगा। देखिए 1000 का लेवल इसके लिए बढ़िया काम करता नजर आएगा और निश्चित तौर पर 1000 का रख लीजिए आप यहाँ स्टॉप लॉस। और ध्यान रखिए ये स्टॉक आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में बहुत बढ़िया चल सकता है, ऐसा मानना है हिमांशु सर का। और मुझे भी लगता है कि इस स्ट्रक्चर में, इस चार्ट में अगर ये ऑल टाइम हाई है, आज इसका 52 वीक हाई बन रहा है और अगर ये ऑल टाइम हाई बनाने की दिशा में चला जाएगा, 1080 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई बन जाएगा, तो मेरे हिसाब से भी ये एक ऐसा काउंटर हो सकता है जो आने वाले दिनों में चले। सर एक चीज़ देखिए, ये चीनी कंपनियां अचानक फिर से मीठी हो गई। एक बार मवाना शुगर, कोठारी शुगर, इनके चार्ट्स दिखा दीजिए और इस बार सेक्टर में सर शुगर सेक्टर को देखिए। क्या आपको लगता है कोई काउंटर है मोमेंटम प्ले करने लायक? खबरों में बना हुआ है महंगी होती चीनी की वजह से सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी हटाई है, इंपोर्ट कोटा खोला है, उसकी वजह से मार्जिन्स बेटर होने की बात चल रही है। और देखिए सर इंट्राडे हाई पर अभी वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। कोठारी शुगर अगली कंपनी, ये देखिए सर इंट्राडे हाई पर। शुगर कंपनियों में सर कुछ तो हुआ है और लगातार तेजी यहां पर बन रही है। कोठारी शुगर, मवाना शुगर, अब मवाना शुगर 10.5% ऊपर, हमने 8% पर चर्चा शुरू करी और देखिए 10.5% ऊपर मवाना शुगर। एक बार बलरामपुर चीनी भी देख लीजिए, रेणुका शुगर भी देख लीजिए। सर चीनी अचानक मीठी हो रही है, कोई आपको लगता है काउंटर यहां पर, ये दोनों काउंटर तो आ गए रडार पर, कहीं कुछ ट्रेड बनता दिख रहा है वरुण सर? जी देखिए बिल्कुल, शुगर स्पेस में अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनली प्लस लोकली यहाँ पर काफ़ी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। और आज के दिन में अगर जो खबर आपने देखा हो, जो इंपोर्ट करने वाले करीबन 10 लाख टन के आसपास का, बट वो हमारा जो टोटल कंजम्पशन है उसका बहुत ही छोटा फीसदी है। बट आज शुगर स्टॉक में एक बड़ी रैली थी। अगर मवाना शुगर की अगर बात करें, करीबन अभी जो गेंस आज के इंक्लूड कर ले तो करीबन 48% की रैली हो चुकी है ऑलरेडी इस महीने में। कोठारी शुगर की बात करें तो यहाँ पर भी एक बड़ी रैली हो चुकी है ऑलरेडी, करीबन 38% के आसपास की। तो यहाँ पर काफ़ी शार्प मूवमेंट्स यहाँ पर देखने को मिले सारे शुगर शेयरों में। मवाना की अगर बात करें तो ये अपने 2022 के हाई अब क्रॉस करने जा रहा है, बट एक काफ़ी शार्प मोमेंटम है डेली चार्ट्स पर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर अवॉइड करूँगा प्ले करने, बिकॉज देखिए आज सारे शुगर स्टॉक्स डाउन है, बट यहाँ पर एक बड़ी खरीदारी आ रही है इस शेयरों में। मेरा ध्यान बलरामपुर चीनी पर जाएगा। कल के सेशन में करीबन 17-18% का मूव था, एक अच्छा क्लोजिंग था और एक पुल बैक आया है। 720 के आज देखिए तो करीबन 710-7.5 के जोन से यहाँ पर रिवर्सल आया है, करीबन 729 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर एक अच्छा एक मौका है, करीबन 680 के स्टॉप लॉस के साथ बलरामपुर चीनी में बने रह सकते हैं। लीडर ऑफ द पैक है और यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सारे जो शुगर स्टॉक्स है उससे काफ़ी बेटर है। यहाँ पर करीबन 800 और 850 के 2 लेवल बन सकते हैं। आपका जो टाइम होल्डिंग पीरियड है करीबन 3 to 6 वीक का रहेगा और अभी जो मोमेंटम है शुगर स्टॉक्स में कंटिन्यू रह सकता है। चलिए कंटिन्यू रह सकता है
मोमेंटम, लेकिन जो पैक में पसंद आ रहा है वो है बलरामपुर चीनी। 680 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 5% नीचे है। केवल उन 2 शुगर कंपनियों में आज तेजी थी, मवाना में और कोठारी में। कोई और वजह हो सकती है ऐसा। एक और आ गया सर, केसीपी शुगर देख लीजिए। केसीपी शुगर में भी अब 4% की तेजी दिखने लगी। केसीपी शुगर अगला काउंटर जो शुगर पैक से आ रहा है। अब बारी आपके सवालों की, एक्सपर्ट के जवाबों की। कहानी नहीं, सिर्फ ट्रेड में। फटाफट सवाल लेते हैं, जवाब लेते हैं। सर बाय सेल होल्ड अवॉइड में ही जवाब दे दीजिएगा। हिमांशु सर, आई हैव टेकन योर रिकमेंडेशन डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न आपके कहने पर लिया था, मुनाफा हो रहा है, क्या करना है सर? अभी इनको रोकना है। हिमांशु सर। सर डेटा पैटर्न डिस्कस हुआ था मॉर्निंग शोज में। आज नए हाइज बने, लेकिन अभी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है। मुझे लगता है कि अगर आप इसको थोड़ा समय दे सकते हैं तो अपना प्रॉफिट अभी होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, लेकिन होल्ड करें। अभी लगता है कि नेक्स्ट वीक इसमें और तेजी बनते हुए नजर आ सकती है, और जो स्टॉप लॉस ट्रेल बनता है वो 4750 का किया जा सकता है। देखिए, अगर आपने सुबह लिया था, अभी प्रॉफिट में है, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। थोड़े बहुत नुकसान में है तो मंडे को ये तेजी फिर बनेगी, होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5200 आएगा सर, ये पूछ रहे हैं जी। काफी हाई चांसेस हैं, 5200 तक के टारगेट। हाई चांसेस हैं आएगा। चलिए, बेजल प्रोडक्ट्स अगली कंपनी वरुण सर आपके लिए। बेजल प्रोडक्ट्स कौन सा सर बताया? आपका आवाज बहुत कम हो गया है सर। बेजल प्रोडक्ट्स सर, मेरी आवाज सही है एकदम सर, नेट का इशू होगा सर, टेक्नोलॉजी। बेजल प्रोडक्ट्स, हाँ जी। बेजल प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है। फ्रेश खरीदारी के लिए मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी। आपका ट्रेलिंग एसएल रहेगा 180 का। 180 का ट्रेलिंग एसएल रहेगा, बहुत बढ़िया। सर स्टाइल बाजार, एक बार हिमांशु सर देख लीजिए। स्टाइल बाजार सर, स्टाइल बाजार देखता हूँ। उससे पहले आपने मंगलम सीमेंट अभी डिस्कस किया था, 1035 डे हाई पर आ चुका है, तो काफी अच्छा सर आपने स्टॉक पिक किया। ये देखिए, मंगलम अब आ गया 1030 रुपए 80 पैसे पे। 5% की तेजी मंगलम सीमेंट के स्टॉक में इंट्राडे हाई पर। हम 1008, 9, 10 इसके आसपास डिस्कस कर रहे थे, वहाँ से क्या शानदार मूव है। मंगलम सीमेंट बेहतरीन बाय कॉल निकल के आई और आपको निश्चित तौर पर मुनाफा हुआ होगा। अपने टारगेट की ओर बढ़ती हुई होल्ड करिए, प्रॉफिट बचाना सीखिए, बचाते रहिए, लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस ट्रेल करके बचाइए, जिससे नुकसान की गुंजाइश खत्म हो जाए। सर बताएं। जी सर, देखिए स्टाइल बाजार में एक तरफा वर्टिकल रनअप देखने को मिला है। आज स्टॉक लोअर सर्किट पर है, लेकिन वो मुझे लगता है कि पार्ट एंड पार्सल है। कुछ लोगों का प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा होगा। ऐसा लगता है कि 400 और 390 रुपए के आसपास इसमें काफी स्ट्रॉन्ग बेस और सपोर्ट है, जहां पर इसमें वापस खरीदारी देखने को मिलेगी। तो अगर मंडे को आपको वापस थोड़ा नीचे मिलता है तो खरीदारी की जा सकती है 395 400 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस के तौर पर 360 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और सर एक जाते जाते एक BTST कॉल देना चाहूंगा। बताइए सर, बिल्कुल तत्काल। जैन निको इंडस्ट्रीज 100 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा बेस बनाकर काफी अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है। 104, 105 रुपए तक के टारगेट्स मंडे को मुझे लगता है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पर 97 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस जैन इको इंडस्ट्रीज। जैन इको इंडस्ट्री में खरीदारी की सलाह आई है सर की तरफ से। जैन इको इंडस्ट्री 100 रुपए के आसपास का भाव अभी चल रहा है। टारगेट स्टॉप लॉस सर एक बार पुनः दोहरा देंगे। सर 104, 106 रुपए के 2 टारगेट्स रहेंगे। 97 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग करके ये प्रोजेक्ट है सर, ये काउंटर है सर। टिकर है इसका JAYNECO। JAYNECO, जायसवाल नेको इंडस्ट्री। जायसवाल नेको इंडस्ट्री 100 रुपए 13 पैसे का मौजूदा भाव, इंट्राडे हाई पर 104, 106। ये BTST का काउंटर है। स्टॉप लॉस सर 97 रुपए 50 पैसे का सुझा रहे हैं, जो आपको लगाना चाहिए। कुछ देखने लायक है नहीं है, लेकिन वॉल्यूम्स देखने लायक हैं। आज 1,62,52,000 शेयरों का वॉल्यूम है। इस बीच हाथ उठाया है वरुण सर ने भी, कुछ BTST देना चाह रहे हैं। सर 3 मिनट बचे हैं, बताइए सर।
जी सर, पराग मिल्क की हमने शो की शुरुआत में बात की थी, करीबन 222-224 के अराउंड चल रहा था जी। 232 के टारगेट दिए थे, 230 का भाव आ चुका है। तो अगर ये 2 रुपए के लिए अगर यहाँ ठहरना हो तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। काफी करिए अच्छे करिए यहाँ भाई, पर- प्रॉफिट बुक करिए। देखिए आज की तीसरी कंपनी मोमेंटम रडार की जो चली, पराग मिल्क फूड। आज अच्छा देखिए सर, पराग मिल्क से दूध लीजिए, शुगर काउंटर चले, चीनी उठाइए, नेस्ले से आप पत्ती उठाइए और चाय पीजिए। वीकेंड आ गया, पूरी चाय बन गई आज जाते जाते जीत में। चलिए बहुत बढ़िया, मंगलम एक। दूसरी बढ़िया कॉल चली आज की हमारी, एक अवध शुगर भी आ गई जिसमें तेजी आ गई, पराग मिल्क। और तीसरा मंगलम सीमेंट जो हिमांशु सर की तरफ से सजाया गया, वहां भी आज अर्बन कंपनी, कौन सी सर? अर्बन कंपनी सर। अर्बन कंपनी, हाँ अर्बन कंपनी, वो भी एक काउंटर था जो आज बढ़िया। देखिए जाते जाते जीत में 3 बढ़िया नगीने जो एक्सपर्ट की मोहर लगी और जिसके बाद उन्होंने दम दिखाया। आपने खरीदारी की तो मुनाफा कमाया। जायसवाल नेको, अब एक बार देखिए जरा, 101 रुपए 45 पैसे, 1-1.5 रुपए ऊपर चल गया। बुक नहीं करना है, PTST कॉल है। 101 रुपए 45 पैसे का फिलहाल भाव अब देखने को मिल रहा है। इंट्राडे हाई पर बंद होता जायसवाल नेको।